तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का जो है दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को तो आज पूरा समरूप क्लियर हो ही जाएगा। और हम लोग आज समरूपता कसौटी के बारे में जानेंगे, उसका नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि उसका कंडीशन क्या होता है। तो उसका कंडीशन मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, यानी कि समरूपता कसौटी का नियम जो है ना लास्ट में बताऊंगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो में बने रहना है और उसको आप लोग को नोट कर लेना है क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होता है समझना। तो चलिए क्या करते हैं, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि हम लोग को जो है ये जो दो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसका हम लोग को दो उदाहरण यानी कि दो एग्जाम्पल दे देना है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, तो दे ही देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि समरूप आकृतियां, यानी कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, वो हम लोग को दो एग्जांपल देना है फोटो के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखिए, समरूप हम लोग किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को तो बताया हूं, लेकिन आज फिर आप लोग एक बार जान लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समरूप उसे कहते हैं जिसका आकृति सेम हो और साइज से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो की मदद से समझिए, एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये हो गया एक त्रिभुज, और एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया। यानी कि इसका आकृति सेम है, दिखने में सेम जैसा, यानी कि दोनों जुड़वा है। लेकिन इसमें हो रहा है क्या, यहाँ पे कि ये बड़ा छोटा है, यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है। इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोग को बोला कि साइज से कोई लेना देना नहीं है, बस आकृति सेम होना चाहिए, दिखने में सेम टू सेम होना चाहिए, तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। और समरूप का चिन्ह क्या होता है, तो उसका चिन्ह होता है ऐसे, ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो देखिए, ये हो गया हमारे पास पहला उदाहरण, यानी कि एक एग्जाम्पल हम लोग दे दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए एक वर्ग ले लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ग ले लिए और एक छोटा वर्ग हो गया और एक बड़ा वाला वर्ग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग है। फोटो थोड़ा गड़बड़ा गया है, उससे लेना देना नहीं है, आप लोग तो समझना है ना। देखिए, ये बड़ा वाला वर्ग है और ये छोटा वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, दोनों का आकृति सेम है, दिखने में सेम लग रहा है क्योंकि इसमें भी उतना ही है और इसमें भी उतना ही है आकृति। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये दोनों साइज में छोटा बड़ा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई लेना देना नहीं है, समरूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया हमारे पास समरूप। अब यहाँ पे 2 नंबर में समझिए कि बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप कब नहीं होगा, जब आकृति सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि एक त्रिभुज ले लिए, ये हो गया एक त्रिभुज, और यहाँ पे एक ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये है त्रिभुज और ये है वृत्त, इन दोनों की आकृति सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कोना से घिरा एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक सर्कल है। तो यहाँ पे मतलब सेम नहीं है, यानी कि जुड़वा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये समरूप नहीं है। अब एक और एग्जांपल बोल रहा है, क्योंकि दो एग्जांपल ना बोल रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ग ले लेते हैं, एक वर्ग ले लिए, और एक फिर यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आकृति सेम नहीं है क्योंकि ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे आकृति सेम नहीं है, तो ये भी हो जाएगा समरूप नहीं है। तो आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया, और समरूप किसे कहते हैं उसे भी आप लोग समझ गए। तो समरूप किसे कहते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग को, ऐसे तो याद ही हो जाएगा आप लोग को, कि समरूप उसे कहते हैं जिसकी आकृति सेम हो, साइज से कोई लेना देना नहीं है, आकृति बस सेम होना चाहिए, देखने में एकदम सेम टू सेम लगना चाहिए, ठीक है। तो समरूप के बारे में आप लोग समझ गए। अब आप लोग समझ जाइए इसमें कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। सर्वांगसम का भी मतलब आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं सर्वांगसम, सर्वांग सम, क्योंकि आप लोग को ये भी बहुत समझना जरूरी है। सर्वांग सम हम लोग उसे कहते हैं जिसका आकृति सेम हो, जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है, जिसका आकृति सेम हो। और यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है, समरूप और सर्वांग सम समझना बहुत ही जरूरी है। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था, लेकिन आप लोग अगर नहीं समझे तो इसमें आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सर्वांग सम का मतलब होता है कि उसकी आकृति भी सेम होनी चाहिए, दिखने में दोनों जुड़वा भी लगना चाहिए, और साइज भी सेम होना चाहिए। सर्वांगसम में जो है साइज भी सेम होना चाहिए। मान के चलिए, अगर ये 3-3 cm करके है, तो यहाँ पर भी ये 3-3 cm करके ही होगा सब भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, बराबर लगा के ऊपर में एक समरूप का दे दीजिए, हो गया इसका चिन्ह, यानी कि सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, सर्वांगसम किसे कहते हैं, तो उसका आकृति भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे कि एक सर्कल की मदद से समझिए, ये सर्कल है और यहाँ पे फिर ये एक वृत्त है, यानी कि दोनों का आकृति सेम है। और यहाँ पे आकृति सेम होने के अनुसार यहाँ पे देखिए, दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। अगर साइज और आकृति सेम है तो समझ जाइए कि सर्वांग सम है। तो यहाँ पे ये हो गया सर्वांग सम।
तो आपने क्लियर कर लिया कि सर्वांगसम भी किससे कहते हैं, तो सर्वांगसम उसे कहते हैं जिसकी आकृति भी सेम हो और साइज भी सेम हो, यानी कि बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए सर्वांगसम में, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है समरूप में। तो आप लोगों ने क्या किया, 2 नंबर क्वेश्चन को क्लियर भी कर लिए, समरूप भी समझ गए और सर्वांगसम भी समझ गए। अब आइए समझते हैं हम लोग समरूपता कसौटी और उसके नियम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे साफ कर लेते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समरूप के नियम के बारे में जानते हैं, यानी कि समरूपता कसौटी जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसको अलग से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नोट आप लोग अलग से कर लीजिएगा। समरूप के नियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप के नियम, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समरूप का नियम क्या क्या होता है, तो वो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसका पहला नियम होता है, जैसे कि हम लोग त्रिभुज की मदद से समझते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, तो इसकी मदद से हम लोग समझ रहे हैं कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसका पहला नियम क्या हो जाएगा, तो उसकी, यहाँ पे लिख देंगे, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब आप लोग समझते हैं ना, वही बटा जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर इसका दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो जब देखिए जब संगत भुजाओं बराबर हो तो इसका कोण भी बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उसकी कोण भी बराबर होनी चाहिए। ये होता है मतलब समरूप का नियम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहला नियम इसमें हो गया कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि उसकी संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इसको आप लोगों को मैं फोटो की मदद से समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए और सेम एक और त्रिभुज बना लेते हैं। छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये समरूप है ना, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। नाम रख देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर। और यहाँ पे देखिए ये कोण हम लोग मान लेते हैं 40 डिग्री, फिर ये कोण मान लेते हैं कितना, 80 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 8 4 12 यानी कि 120 हो गया। आप 60 डिग्री, यहाँ पे इसको आप 60 डिग्री मान लेते हैं। और इसमें भी मान लेते हैं, इसको 80 डिग्री मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। और यहाँ पे ये ऊपर वाला हो जाएगा पी यानी कि 40 डिग्री। तो इसका अब हम लोग को देखिए कोण तो रख दिए, 40 60 करके रख दिए। अब हम लोग को भुजा रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 2, इसको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं कितना, 4 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 रख देते हैं, 8 रख देते हैं और 12 रख देते हैं। अब आप लोग को यहाँ समझना ये है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मतलब करना सीखेंगे, कंडीशन कैसे होता है वो जानेंगे। देखिए हम लोग को निकालना है संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी अनुपात का मतलब होता है बटा ना, तो ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, तो पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख देंगे, पी क्यू का मान 4 है तो 4 रख दिए। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा में आते हैं, यानी कि बी सी बटा में कितना हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी सी बटा में क्यू आर हो गया। तो बी सी हमारे पास 4 है तो 4 रख दिए, और यहाँ पे ये क्यू आर 8 है तो 8 रख दिए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा में 2 आएगा। और उसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास कि ए सी और बटा में कितना हो जाएगा, पी आर। तो ए सी हमारे पास कितना है, 6 है, और पी आर हमारे पास 12 है। इसको काटेंगे तो 1 बटा में 2 आया, यानी कि इसका जो भुजा है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 करके आया है, यानी कि बराबर है। तो मैंने आप लोग को बताया कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि उसकी कोण भी बराबर होनी चाहिए। तो कोण भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए है, इस ए वाला यहाँ पे है ना, ए है, यहाँ नाम है जो उसको मतलब ए है। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, और यहाँ पे 60 डिग्री इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे आर में है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण आर। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि जो जहाँ पे है उसका कोण बराबर में लिख देना है, यानी कि यहाँ पे कोण बी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कोण बी बराबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 डिग्री है, तो इसमें 40 डिग्री, यहाँ पे कोण पी बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में कोण पी। अब हम लोग को लास्ट वाला बचा है, यानी कि कोण सी।
तो कोण सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, कोण सी बराबर 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री यहाँ कोण क्यू में है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण क्यू। और यही हो गया इसका कंडीशन जो होता है और यही कंडीशन होता है मतलब ये समरूप के नियम का। ठीक है, तो आप लोग फोटो के अनुसार भी समझ गए, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे है तो फिर से बोल रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।